हेलो वेलकम, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं लर्निंग जंक्शन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एआर सुविधा 2.0 के बारे में और फॉर्म को फिल कराना हम आपको बताएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो देखकर आप एआर सुविधा 2.0 के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से दोबारा फिल करवाया जा रहा है कोरोना के बाद। आप चाहें अफ्रीका से आए हों या अफ्रीका से आ रहे हो या ना आ रहे हो, किसी भी कंट्री से आ रहे हो, आपको ये फिल करना मैंडेटरी है। अगर आप ऑनलाइन फिल करके फॉर्म को अपने मोबाइल में या प्रिंट आउट लेके या क्यूआर कोड लेके नहीं जाते हैं एयरपोर्ट पे, इंडिया किसी भी एयरपोर्ट पे, तो फिर आपको वहाँ पर क्यू में लग के आपको फिल करवाने के लिए फोर्स किया जाएगा और आपको करना पड़ेगा, आपकी टाइम बर्बाद होगी। और ये ऑनलाइन फिल करने के लिए सऊदी अरब में बहुत सारी जगहों पे, बाकी कंट्री का मैं नहीं पता, बहुत सारी जगहों पर पैसे लिए जाते हैं। 50 रियाल, 100 रियाल, 150, यहाँ तक कि 200 रियाल लेके ये फॉर्म को फिल किया जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे ये फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, 2 मिनट में आप ये फॉर्म को फिल कर लेंगे और अपने साथ इसका प्रिंट आउट या अपने मोबाइल में इसका PDF लेकर जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे फॉर्म को फिल करना है और आप अपना फॉर्म खुद फिल कर लें, किसी और के ऊपर डिपेंड न रहें। तो आइए सबसे पहले हम एआर सुविधा की वेबसाइट पर आ जाएंगे। वैसे आप एआर सुविधा सर्च करते हैं गूगल में तो आप ये एआर सुविधा 2.0 के फर्स्ट लिंक पर ऐसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद से क्लिक हेयर टू एडिट पर क्लिक करके अगर आपने इससे पहले फॉर्म भरा है और उसमें कुछ मिस्टेक है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ ईमेल आईडी डालेंगे, OTP आएगी। OTP से वेरीफाई करने के बाद आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो हमें चेंजेस नहीं करनी है, बैक करते हैं और हम इस फॉर्म को फिल करते हैं। आइए सबसे पहले हम यहाँ पर चूज़ करते हैं फैमिली के साथ हैं या इंडिविजुअल हैं। तो हम यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो फैमिली सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पासपोर्ट पर जो नाम है वो सेम नाम जो है आपका, वो नेम सेम यहाँ पर लिख देंगे। तो आइए हम लिख देते हैं पहले सेम नाम जो है पासपोर्ट जो है वो लिखने के बाद से आप जेंडर अपना सेलेक्ट कर लेंगे और कितने साल आपकी एज हुई वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से आप नेशनलिटी चुन लेंगे आप। उसके बाद से पासपोर्ट का नंबर यहाँ पर दे देंगे, जो ये पासपोर्ट नंबर है आपका। पासपोर्ट नंबर देने के बाद से आप नीचे आएंगे और इंटरनेशनल ट्रेवल डिटेल के बारे में आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो आप डायरेक्ट इंडिया हैं या फिर किसी दूसरे कंट्री से आप ट्रांजिट करके इंडिया जा रहे हैं। तो हमारी कंडीशन में डायरेक्ट टू इंडिया लिखते हैं, मतलब सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद से कौन सी कंट्री से बोर्ड कर रहे हैं तो आप वहाँ पर यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं कंट्री, सऊदी अरबिया। उसके बाद से कौन सी डेट को आप बोर्ड कर रहे हैं तो मैं 27 सेलेक्ट कर लेता हूँ। एयरपोर्ट ऑफ फर्स्ट बोर्डिंग, कौन से एयरपोर्ट से आप बोर्ड कर रहे हैं तो एयरपोर्ट का नाम आप गूगल में सर्च के कुछ इस तरह से आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। मैं इसको ब्रैकेट में RUH लिख देता हूँ, यानी रियाद। उसके बाद से नीचे आएंगे। यहाँ पूछ रहा है कि पिछले 21 दिनों में किसी ऐसे कंट्री में गए हैं जो अफेक्टेड है। तो हमारी कंडीशन में नन है। अगर आपकी कंडीशन में कुछ है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। नन करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद से आप यहाँ पर फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट अराइवल इंडिया, यानी इंडिया में कौन सी फर्स्ट एयरपोर्ट पर आप उतर रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ और एयरलाइन का नाम इंडिगो सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ फ़्लाइट नंबर पूछ रही है तो 6E72 मेरे केस में है। सीट नंबर मैं छोड़ देता हूँ। कब आप वहाँ पर दिल्ली में उतरेंगे आप यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से टाइम सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप टाइम सेलेक्ट कर ले, मैं यहाँ पर 8:45 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद से नीचे आना है। उसके बाद से आप दिल्ली में जब उतर जाएंगे फिर वहाँ से आप कहाँ जाएंगे वो यहाँ पर डालनी है। अगर आपको दिल्ली में ही रहना है तो नन करें। कहीं डोमेस्टिक फ़्लाइट पकड़ के कहीं जा रहे हैं तो फिर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर ट्रेन या रोडवेज से कहीं जा रहे हैं तो ये सेलेक्ट करेंगे। और अगर दिल्ली से फिर किसी दूसरे इंटरनेशनल कंट्री में जा रहे हैं तो ये सेलेक्ट करेंगे। तो मेरे केस में डोमेस्टिक सेलेक्ट करता हूँ मैं। यहाँ पर एयरपोर्ट सेलेक्ट करना है, कौन सी एयरपोर्ट पहुँचेंगे आप। तो मेरे कंडीशन में यहाँ पर कोई भी एयरपोर्ट नहीं है इसमें। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके मैं यहाँ से ये वाले जो एयरपोर्ट है, कौन कौन से लोग इस एयरपोर्ट के बारे में जानते हैं कमेंट करें, और कौन लोग यहाँ गए हैं या उतरते हैं वो सिलेक्ट बताएं कमेंट में। मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ GOP। फ़्लाइट नंबर जो है वो मेरे केस में जो फ़्लाइट नंबर है मैं वो डाल लेता हूँ। आप अपना फ़्लाइट नंबर डाल दें। जैसे कि यहाँ पर मेरा फ़्लाइट नंबर हुआ 6E2381 6E2381, ठीक है। उसके बाद से नीचे आएंगे
और कौन से स्टेट और डिस्ट्रिक्ट है आपकी वो सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश कर देता हूँ और यहाँ से कुशीनगर कर देता हूँ। कौन कौन से लोग कुशीनगर में हैं बताएं कमेंट में। नीचे आने के बाद से अब आपको यहाँ ईमेल आईडी अपनी और यहाँ मोबाइल नंबर डालनी पड़ेगी, क्योंकि ओटीपी आएगी और ओटीपी के थ्रू वेरीफाई होगी। तो आइए मैं सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाल लेता हूँ। यहाँ दिखा रहा है कि ओटीपी भेज दी गई है। आइए ओके करते हैं। ओटीपी डालने के बाद से वेरीफाई हो गई। अब कंटिन्यू टू एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एड्रेस आप डाल देंगे। आपकी मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुकी है। मोबाइल नंबर किससे जुड़ा हुआ है, अगर ओटीपी व्हाट्सअप से है तो व्हाट्सअप पर टिक कर देंगे। यहाँ पर अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर डालना है तो आप डाल सकते हैं, नहीं डालना है छोड़ देंगे। लैंडलाइन नंबर है तो लैंडलाइन नंबर डाल देंगे। अब यहाँ पे एड्रेस डालेंगे तो एड्रेस वही डालें जो पासपोर्ट पे है आपका, सेम एड्रेस आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो आइए मैं पहले एड्रेस फिल कर लेता हूँ। सब फिल करने के बाद से आप कंटिन्यू टू रिव्यू एंड कंसेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से आप एक बार पूरा फॉर्म को चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद से आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आई हैव रीड एंड एग्री पर क्लिक करेंगे। फिर नीचे आएंगे एंड आई कन्फर्म डेट ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड एक्यूरेट पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही आपके सामने एक इम्पोर्टेंट पॉपअप आएगा। इसमें आपका पीडीएफ है, इसको डाउनलोड कर लें। हालांकि ये मैं आपके मेल पर भी गया होगा। उस वजह से ओके करेंगे, आपको सामने रजिस्ट्रेशन नंबर दिख के आएगा और यहाँ पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो पीडीएफ ऑलरेडी आपके मेल पर भी चला गया होगा, मैंने डाउनलोड भी कर दिया, आप भी डाउनलोड कर लें और वो पीडीएफ का प्रिंट या अपने मोबाइल फ़ोन में लेकर आप ट्रैवल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको फिल करना है। आप खुद से फिल करें, किसी को 200-300 रियाल दे के अपना लॉस ना कराएं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी कि फॉर्म कैसे फिल करना है। अगर आप ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल से 24 घंटे पहले आप ज़रूर इसे फिल कर लें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके पास सीट नंबर नहीं है तो फिल करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो आप 24 घंटे पहले आप वेब चेकिंग कर लें और चेकिंग करने के बाद आपको सीट नंबर मिल जाती है। उसके बाद से आप इस फॉर्म को बहुत आसानी से फिल कर सकते हैं और प्रिंट आउट या मोबाइल में रख कर आप ट्रैवल कर सकते हैं। आपके लिए आसान होगी, टाइम की बचत होगी। थैंक यू। इस तरह दूसरे वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और मिलते हैं इस तरह दूसरे वीडियो में। थैंक यू।